हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, YCT पब्लिकेशन की इस बुक के सॉल्यूशन में आज जो हमारा पार्ट चला हुआ है वो है ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 91 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोल रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर दे रखा है √3/2 और कोस a माइनस बी कितना दे रखा है √3/2। कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है कि साइन a प्लस बी अगर √3/2 है तो √3/2 जो हमारी वैल्यू होती है साइन के अंदर, तो वो किस पे होती है हमारी 60 डिग्री पे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 60 डिग्री साइन के अंदर। लेकिन अगर यही बात मैं कोस के अंदर पूछने लगूं तो आप बोलोगे कि 30 के अंदर है, तो कहीं ना कहीं a माइनस बी की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 30 डिग्री। a और b के संभावित मान हमसे पूछ रहा है एक बार, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ दो, 6 और 3 9 90 का आधा कर दो 45। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 60 में से 30 घटाओ, 30 का आधा 15। तो इसके जो संभावित मान आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे 45 और 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 के बाद 92। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी दे रखा है साइन ए माइनस बी, तो साइन 15 की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहां पर ये कीजिए कि साइन 45 माइनस साइन 15 कर दीजिए, ए की जगह 45 रखिए और बी की जगह 15 रखिए और इसको सोल्व कीजिए तो आंसर आएगा। या दूसरा ये है कि ये वैल्यू बार बार पेपर में पूछी जाती हैं, तो ये वैल्यू आप याद कर लीजिए। जैसे साइन 15 की वैल्यू की बात अगर मैं करने लगूं तो साइन 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 - 1/2√2। ये आपको याद होनी चाहिए। सिर्फ साइन 15 की याद है ना तो और सारी वैल्यू अपने आप याद हो जाएंगी, क्योंकि जो साइन 15 की है वही कोस 75 की है, तो दोनों की वैल्यू यही हो जाएगी। इसी तरह से साइन 15 की है तो कोस 15 की क्या हो जाएगी, कुछ नहीं, यहां माइनस है तो प्लस कर दो, √3 + 1/2√2, ये कोस 15 की हो जाएगी। और अगर ये कोस 15 की है तो साइन 75 की भी यही हो जाएगी। बात करने लगे tan 15 की, tan 15 की क्या होगी, तो tan 15 क्या होता है हमारा साइन 15 बटे कोस 15। जब इनको बटे में करेंगे तो इससे ये कट जाना है, तो क्या बच जाएगा हमारा √3 - 1/√3 + 1। ये आ जाएगी हमारी tan 15 की वैल्यू। जो tan 15 की वैल्यू ही है वही हमारी कोट 75 की भी हो जाएगी। बात करें कोट 75 की वैल्यू तो सॉरी कोट 15 की वैल्यू, तो कुछ नहीं, पलट के लिख दो, ऊपर माइनस है तो प्लस कर दो, यानी यहां हो जाएगी √3 + 1/√3 - 1। और जो कोट 15 की होगी वो ही tan 75 की भी होगी। तो सिर्फ साइन 15 की वैल्यू याद कर लीजिए। साइन 15 क्या होता है √3 - 1/2√2। कोस 15 यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा। tan 15 दोनों को भाग देंगे तो √3 - 1/√3 + 1। कोट 15 इसका अपोजिट बिल्कुल। तो ये वैल्यू आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट पेपर में ये पूछी जाती हैं, तो सोल्व करने के बजाय अगर हमारे याद होंगी तो हम इजी रूप से कर सकते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, साइन 15 का मान पूछ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ये जो मैंने वैल्यू लिखवाई है कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अब नहीं दे रही है तो ये बना लेते हैं। बनाएंगे कैसे कि नीचे से √2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो 3 दूनी 6, √6 माइनस √2 और बटा में 2 दूनी 4। तो ये वैल्यू कहीं दिखाई दे रही है आपको, तो दिख रही है ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 के बाद 93। कोस 700 माइनस में 780 की वैल्यू, कोस माइनस में 780
अब इसके ऊपर मैं एक पूरी ही वीडियो बना चुका हूं जिसका थंबनेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये वैल्यू क्यों चेंज होती है, कोस के बाहर माइनस क्यों प्लस हो जाता है, ये सारी चीजें मैं वहां पर डिटेल से बता चुका हूं। तो अगर बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो कोस 780 माइनस 780 का मतलब क्या होता है 780, और इसको क्या लिख सकते हैं कोस 2 गुणा 360 प्लस 60, और कोस 360 पे बदलेगा नहीं तो कोस ही रह जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, और कौन से कोऑर्डिनेट में फर्स्ट में प्लस रह जाएगा, और कोस 60 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 93 के बाद 94, tan 60 प्लस 30 tan 60 माइनस 3। तो tan 60 प्लस 30 इसका मतलब है कि tan 90 और माइनस tan 60 माइनस 30 यानी कि tan 30। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3, और इनफाइनाइट में से कुछ भी घटाओ या कुछ भी जोड़ो तो आंसर इनफाइनाइट ही होता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा सी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, 2 sin थीटा और 2 sin 30 अपॉन 1 प्लस cos 30 प्लस 1 प्लस cos 30 अपॉन sin 30। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसे ऊपर ले जाएं इसे नीचे ले आए तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos 30। क्यों होता है पहली वीडियो में मैं बता चुका हूं, 2 यहां पर लगा हुआ है तो 2 की यहां भी मल्टीप्लाई और 2 की यहां भी मल्टीप्लाई, और ये sin 30 आ जाएगा नीचे, और ये भी sin 30 है तो प्लस 1 प्लस cos 30। ऐसा कैसे उतार दो भाई, इतना में गया क्वेश्चन। अब माइनस के 2 cos थीटा है और प्लस के cos थीटा है, तो माइनस में से प्लस जाएंगे तो माइनस के बचेंगे, और 2 और 1 3, तो यहां रह गया 3 माइनस cos 30 और बटा sin 30। या इसको लिख सकते हैं हम 3 बटे sin 30, यानी कि 3 sin क्या हो जाएगा 30 cosec 30, और cos 30 बटे sin 30 क्या हो जाएगा हमारा माइनस के cot 30। अब यहां पे वैल्यू रख लो भाई, तो 3 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 2, माइनस cot 30 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी √3। तो 6 माइनस √3 कहीं इसका आंसर आ रखा होगा, तो 6 माइनस √3 ऑप्शन नंबर डी यहां पर ठीक हो जाएगा। 95 के बाद आ जाते हैं 96। में क्या बोल रहा है कि tan 45 क्या रख दो भाई वैल्यू 1 बटा 1 प्लस cos 45 1 प्लस 1/√2 प्लस 1 प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2 और बटा cot 45 की वैल्यू 1। सोल्व करेंगे तो यहां √2 से में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा √2 प्लस 1, और ये √2 पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक भाई, इसी तरह से यहां ये √2 हो जाएगा और इस सब के बटे में आ जाएगा √2। कितनी बात समझ में आ गई। अब √2 और यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, √2 प्लस 1 है तो √2 माइनस 1 से ऊपर और √2 माइनस 1 से नीचे भी कर लो भाई। इसी तरह से यहां √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो सोल्व करने के लिए भाई। तो √2 की √2 में करेंगे तो कितने आ जाएगी हमारी मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे कि 2। √2 की 1 में करेंगे तो माइनस के √2 और बटे में यहां 2 में से 1 जाएगा तो 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहां पर √2 की √2 में होएगी तो प्लस 2 और 1 में होएगी तो प्लस √2।
और बटे रूट दो कितने हो जाएंगे 2। क्वेश्चन रह गया इतना से। इसकी मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 दूनी 4 माइनस 2 रूट 2 प्लस 2 और प्लस रूट 2 और सबके बटे में क्या आ जाएगा हमारा 2। 4 और 2 6 माइनस रूट 2 और बटा में 2 काटेंगे तो 2 3 6 3 माइनस रूट 2 बटे 2 आ जाएगा। तो है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए यहां पर ठीक हो जाएगा इसके लिए। 96 के बाद आ जाओ 97 पर। डायरेक्ट पूछ रहा है tan 75 की वैल्यू। अब या तो ए की जगह 45 रख के और बी की जगह 30 रख के इसको सोल्व कर लो, या अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट कर लेते हैं। हमें पता है tan 15 की वैल्यू क्या होती है? √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। तो tan 75 की क्या हो जाएगी? बदल दो भाई, √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1। लेकिन इस फॉर्म में हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो परमीकरण कर देंगे इसका, √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर हो जाएगा पहले का स्क्वायर 3 प्लस दूसरे का स्क्वायर 1 प्लस 2 √3 और नीचे 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो यहां इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 2 √2 3 और बटा में 2। अब इस 2 से एक बार तो इसको भाग करो 2, एक बार इसको भाग करो, तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस √3। 2 प्लस √3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक हो जाएगा। 97 के बाद आ जाते हैं 98। 98 भी सेम ऐसा ही है, या तो ए की जगह 45 रखो भाई और बी की जगह कहते कितना रख देंगे 30 और इस फॉर्मूले में रख कर सोल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट कर लो। अगर आपके वैल्यू याद है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये वैल्यू आपके रटे हुए होने चाहिए। किसका पूछ रहा है? कोसेक 15 का। अब हमें पता है कि साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, ये याद रखो भाई, साइन 15 ये होती है √3 माइनस 1 अपॉन √3 सॉरी 2 √2। तो कोसेक 15 क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट यानी कि 2 √2 ऊपर और अपॉन √3 माइनस 1। परिमेयकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई। तो भाई 2 √6 और प्लस 2 √2 और अपॉन 3 में से 1 जाएगा तो 2, इस 2 से ये कट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा √6 प्लस √2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपका? डी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 98 के बाद आ जाते हैं 99। सेक 45 माइनस tan 60 वैल्यू ही रखनी है डायरेक्ट, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। सेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2 माइनस tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ए ऑप्शन यहां पर ठीक हो जाएगा। 99 के बाद 100। सेक 30 प्लस कोस 30। सेक 30 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2 बटा √3 और कोस 30 की क्या हो जाएगी? √3 बटा 2। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 और अपॉन 2 √3। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और √3 से नीचे कर दो भाई। तो 4 और 3 7, ऊपर तो हो जाएगा 7 √3 और नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6। तो आंसर आ जाएगा 7 √3 यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर 100 के लिए ठीक हो जाएगा। 100 के बाद 101 पे आ जाओ भाई। एक 5 कोस स्क्वायर 60 5 कोस स्क्वायर 60। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1 बटा 2 स्क्वायर कर देंगे तो 1 बटा 4 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30।
सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, स्क्वायर कर देंगे तो 4/3, -10 स्क्वायर 45 यानी कि 1, और नीचे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 क्या बना देंगे 1 बना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 प्लस 16/3 और -1/1। एलसीएम लेंगे तो कहीं ना कहीं 12 आ रहा होगा, तो 5 × 15, 16 चौका 64 माइनस के 12, तो 15 में से 12 जाएंगे तो 3, वो 67 में जुड़ जाएंगे, 64 में जुड़ जाएंगे तो 67/12। तो कहीं ना कहीं आंसर क्या होगा डी ठीक हो जाएगा। 101 के बाद 102, दिए गए समीकरण के लिए a का मान ज्ञात कीजिए। अब यही क्वेश्चन मैंने जब अपने पहली क्लास कराई थी तो तब मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि यदि tan a याद हो तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल होंगे tan a इंटू tan b इंटू tan c के। लेकिन कब होंगे ये इक्वल, जब a प्लस बी इक्वल होगा 180 माइनस सी के। ये कंडीशन थी कि अगर a प्लस बी हमारा इक्वल है 180 माइनस सी के, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल होंगे tan a tan b और tan c। ये चीज मैंने पहले ही क्लास में आपको बता दी थी। अब दोनों तरफ tan ले लूं अगर मैं, तो tan लेने के बाद a की जगह तो क्या आएगा a ही आएगा, और b की जगह क्या आएगा क्वेश्चन के हिसाब से 2b या 2a सॉरी, और बराबर 180 tan लीजिए इधर भी, tan 180 और c की जगह आएगा क्या आएगा हमारा 3a। अब ये जुड़ के हो जाएंगे tan 3a, और यहां पर tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा ही रहेगा, दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस tan 3a। ये इधर लेके आएंगे तो इधर माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़कर हो जाएंगे 2 tan 3a, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, या tan 3a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0। और 0 वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे कि tan 0 पे, तो 3a की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 0, तो a की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 0। लेकिन ऑप्शन देखोगे तो 0 तो कहीं है ही नहीं। अगर 0 नहीं है तो फिर क्या हो सकती है, फिर हम ये दिमाग लगाएंगे कि tan की वैल्यू कहाँ 0 होगी, तो 0 के पे नहीं है तो फिर कहाँ होगी 180 पे, tan 180 पे, और tan 180 को क्या लिख सकते हैं tan पाई। तो 3a अब किसके बराबर हो जाएगा पाई के, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3। लेकिन फिर हम सोचें कि क्या 0 वैल्यू सिर्फ 180 पे ही होती है, 0 पे होती है 180 पे होती है, क्या इससे आगे नहीं होती, नहीं। फिर किस पे हो जाएगी हमारी 360 पे भी हो जाएगी, यानी 180 के जितने भी मल्टीपल है वहां पर tan की वैल्यू क्या होती चली जाएगी सब जगह 0 0। तो अगर 360 पे भी हो जाएगी तो इसका मतलब 2π/3 पे भी हो जाएगी, और पाई पे भी हो जाएगी, और 4π/3 पे भी हो जाएगी, और ये सीरीज इसी तरह से चलती चली जाएगी। इन सब वैल्यू पे tan की वैल्यू क्या होती चली जाएगी 0। तो a का सिर्फ a के लिए फिक्स नहीं होगा, a/3 भी होगा, यानी 180 के सारे मल्टीपल होंगे। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ a की ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें 2 मल्टीपल दे रखे हैं, और वो ये हमारा ये 2 मल्टीपल दे रखे हैं, और ये कौन से में है हमारे ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए ठीक हो जाएगा। 102 के बाद 103 पे आ जाइए। एक 103 क्वेश्चन क्या है कि साइन की पावर साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80
साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 85। तो अगर इस तरह की कोई सीरीज है साइन में और बीच में प्लस का साइन है तो कुछ नहीं करना होता, इसमें से दो टर्म ऐसी लेंगे जिनके थीटा का जोड़ 90 डिग्री बैठ रहा है क्या किसी का, तो आप देखोगे कि 5 और 85 मिलकर कितना बना रहे हैं 90। अगर ये दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसी तरह से 80 और 10 मिलकर कितना बना रहे हैं 90, तो इन दोनों टर्म की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 1 क्या हो जाएंगे हमारे 2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए 2। अब ऐसा होता क्यों है, tan की वैल्यू इसमें साइन में याद रखना है ये चीज कि साइन की अगर इस तरह की टर्म कोई दे रखी है बीच में प्लस 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 है तो वहां पर सिर्फ थीटा जोड़ के देखेंगे, जिन दो टर्म का जोड़ थीटा का जोड़ 90 डिग्री बैठ जाएगा वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं। तो इन दोनों का मिलकर बैठ रहा था 1, ये दोनों मिलकर बना रहे थे 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। लेकिन ऐसा होता क्यों है वो चीज समझ लीजिए। ये जो साइन स्क्वायर 45 है वो 5 है, इसको मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 85 और इस सब का होल स्क्वायर, क्योंकि यह क्या है स्क्वायर, और साइन 90 माइनस 85 किस में बदल जाएगा कोस 85 में, और पहले क्वाड्रेंट में तो प्लस ही रहेगा और ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर 5 को क्या लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर 85, और कोस स्क्वायर 85 और साइन स्क्वायर 85 मिलकर कितना बना देते हैं 1। इसलिए ये सारी कुछ ना करके सिर्फ यही हमने जोड़ के देख लिया, जिसका 90 आ जाएगा वो 1 बना देगा, जिसका 90 आ जाएगा वो 1 बना देगा और डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूं, मान लो ये होता हमारा 270 माइनस 85, थोड़ी देर के लिए 270 माइनस 85, तो 270 में इसको क्या लिख देते हैं हम साइन 270 पे चेंज होता कोस 85 में, और ये क्या होता है हमारा स्क्वायर, लेकिन 270 माइनस 85 थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ जाता तो ये यहाँ माइनस हो जाता, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये इसको फिर प्लस कर देता तो ये क्या आ जाता हमारा कोस 85 आ जाता। तो मैं ये समझाना ये चाहता हूँ कि जब हम कोई रेशो चेंज करते हैं, जैसे साइन को कोस में चेंज कर रहे हैं और उनके ऊपर अगर स्क्वायर है तो जब वो चेंज होके आते हैं तो वो हमेशा प्लस ही रहते हैं, वो हमेशा प्लस ही रहते हैं, या वो किसी भी क्वाड्रेंट में जाए वो हमेशा प्लस ही रहेंगे। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो ये स्क्वायर है ये इस माइनस को क्या कर देगा प्लस। अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर तो प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अगर स्क्वायर है तो प्लस माइनस का कोई ध्यान नहीं रखना, सबके सब क्या हो जाएंगे प्लस ही हो जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। एक 103 के बाद 104, 3 10 25 10 35 10 45 10 55 10 65, 3 10 25 10 35 10 45 10 55 और 10 65। अगर 10 की कोई सीरीज है और उनके बीच में मल्टीप्लाई है हर जगह, तो यहां भी थीटा जोड़ कर देख लेंगे, किसी दो टर्म के थीटा का जोड़ देख लेंगे। अगर किसी दो टर्म के थीटा का जोड़ 90 बैठ जाएगा तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। जैसे 25 और 65, ये क्या बना रहे हैं हमारे 90, तो ये किसके बराबर आ जाएंगे 3 है ही 1 के बराबर आ जाएंगे। 35 और 55 क्या बना रहे हैं 90, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा 1। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। अब ऐसा होता क्यों है कि जिनके जोड़ 90 बैठ जाए वो 1 बनाते क्यों है, ये चीज देख लीजिए। ये जो 10 25 है इसे मैं क्या लिख सकता हूं 10 90 माइनस 65, या 10 90 माइनस 65 में ये कोट में चेंज हो जाएगा कोट 65। अब एक बात बताओ 10 25 को क्या लिख सकते हैं हम कोट 65, और कोट 65
और tan 65 दोनों एक साथ मिलकर क्या बना देंगे 1, क्योंकि कोट थीटा इंटू tan थीटा बराबर किसके होता है 1, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे 1। इसलिए ये सब करना करके बस यहीं पे थीटा जोड़ लेंगे, ये 25, ये 65, 90 बना रहे हैं, इसका मतलब इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये 35, ये 55, ये दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। tan 45 को है तो इजीली इस तरह से कोस सोल्व कर देंगे। साइन में याद रखना, साइन में बीच में क्या होना चाहिए प्लस प्लस प्लस। कोस में कोस के भी याद रखना, कोस अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 180 बना रहा है, या थीटा 1 माइनस थीटा 2 अगर 180 बना रहा है, तो दो टर्म का जो जोड़ होगा वो हमेशा 0 होगा। दो टर्म का जोड़ जो होगा वो हमेशा 0 होगा। अगर जोड़ेंगे तब भी 180 आए, यदि किसी टर्म में घटाने पे 180 आ रहा है तो उन दो टर्म का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। अभी कोई क्वेश्चन आएगा ऐसा तो कराऊंगा। साइन में ध्यान रखना, tan में याद रखना, tan में गुना में, साइन में जोड़ में, और कोस में जोड़ और घटा दोनों में 180 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 104 के बाद 105। tan 1, tan 2, tan 3 और tan 89 तक है। tan 1, tan 2 और ये सीरीज चल रही है tan 89 तक, कंटिन्यू सीरीज है। तो 89 और 1 मिलकर क्या बना देंगे 1, ऐसे ही 2 और 88 मिलकर क्या बना देंगे 1, और ये टर्म ऐसे ही चलती जाएगी, और बीच में कहीं आएगा tan 45 और उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1, तो ये सब मिलकर क्या बना देंगे 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक हो जाएगा। 105 के बाद 106। tan 2 और 88 मिलकर क्या बना देंगे 1, tan 3 और 87 मिलकर क्या बना देंगे 1, और यही सीरीज ऐसे 1 गुना 1 गुना 1 चलती चली जाएगी, और लास्ट में क्या tan 45 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 की मल्टीप्लाई कितनी भी बार करो आंसर क्या जाना है 1, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 106 के लिए ठीक हो जाएगा। 107 देख लो, कोस स्क्वायर 270 माइनस 5 माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस 5। कोस स्क्वायर 270 माइनस 5 माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस 5 प्लस साइन स्क्वायर π/2 और साइन स्क्वायर 270 माइनस 5, साइन स्क्वायर 270 माइनस 5। जब सबके ऊपर स्क्वायर हो तो ये तो देखना ही नहीं है कि कौन सा क्वाड्रेंट में प्लस होगा या माइनस, सारे के सारे प्लस ही होंगे। बस ये देखते हैं चेंज कौन कौन से होंगे। तो 270 पे चेंज हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में, यानी कि ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 180 चेंज नहीं होगा, यानी ये रह जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर π/2 1, 90 की वैल्यू 1, और ये साइन स्क्वायर 270 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा कोस स्क्वायर 5 में। इससे ये कट गया तो आंसर क्या जाना है हमारा कोस स्क्वायर 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा इसके लिए बी, ऑप्शन नंबर बी 107 के लिए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। कोस 1, कोस 2, कोस 3, कोस 1, कोस 2, कोस 3, और ये कहाँ तक जा रहा है आपका कोस 179। अभी मैंने बताया था कि कोस की सीरीज है, तो अगर दो थीटा का योग 180 हो जाएगा तो वो मिलकर क्या बनाएंगे 0, ये भी इसी तरह से 0 0, और बीच में कहीं कोस 90 भी पड़ेगा, उसकी भी वैल्यू क्या होती है 0, तो ये सब सोल्व होकर क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0, ऑप्शन नंबर ए यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 108 के बाद 109। कोसेक 70 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा। कोसेक 75 माइनस थीटा है, 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा है।
और माइनस टेन 55 प्लस थीटा है, और यहाँ पर क्या है आपका कोट प्लस कोट 35 माइनस थीटा है। अब यहां भी थीटा थीटा को जोड़कर देख लो, अगर ये 90 बैठ रहा है, अगर ये दोनों 90 बैठ रहे हैं तो इसका मतलब जो वैल्यू ये है वो ही वैल्यू ये हो जाएगी। मतलब क्या है अभी बताता हूं। अब पहले तो इसको जोड़ लो, 75 प्लस थीटा और 15 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट जाना है तो 75 और 15 कितने हो जाएंगे 90। अगर ये 90 बैठ गए तो ये दोनों टर्म मिलकर क्या बना रही हैं, एक बना रही है। ये दोनों टर्म मिलकर एक नहीं जीरो बना रही हैं, सॉरी, ये दोनों टर्म मिलकर क्या बना रही हैं, जीरो। इसी तरह से अगर ये और ये मिलके 90 बैठ जाए, थीटा से थीटा कट जाएगा, 55 और 35 क्या हो जाएंगे 90, तो ये टर्म भी मिलके क्या बनाएगी हमारी, एक ही बनाएगी, तो माइनस वो जीरो ही बनाएगी, तो माइनस के जीरो, और जीरो में से जीरो जाएंगे तो जीरो, तो इसको आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। अच्छा अब ऐसा होता क्यों है वो देख लीजिए। मैं इस कोसेक और ये इसी में लगेगा जब कोसेक और सेक हो, टेन और कोट हो। ऐसा क्यों, जब हमारी वैल्यू चेंज होती है तो साइन किस में बदलता है, कोस में, कोस किस में बदलता है, साइन में। इसी तरह से कोसेक किस में बदलेगा, सेक में, सेक किस में बदलेगा, कोसेक में, टेन किस में बदलेगा, कोट में, कोट किस में बदलेगा, टेन में। तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती है वहां पे कि कब जीरो होगा कब नहीं। अगर कोई बदलने वाली टर्म है तो जीरो होगा, और अगर बदलने वाली टर्म नहीं है तो जीरो नहीं होगा। बदलने वाली टर्म कैसे कि कोसेक सेक में बदल सकता है क्या, हाँ बदल सकता है। अगर बदल सकता है तो इस थीटा का और इस थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों टर्म मिलकर जीरो बनाएंगे। और वो जीरो बनाती क्यों वो देख लीजिए। इस कोसेक 75 प्लस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक 90 माइनस 15 माइनस थीटा लिख सकता हूं क्या, क्योंकि 90 में से 15 जाएंगे और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये इसी के बराबर हो जाएगा। और कोसेक 90 माइनस थीटा किसके हो जाएगा, सेक थीटा के, और सेक थीटा की वैल्यू क्या है हमारी 15 और माइनस थीटा। यानी कि इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूं, तो ये तो प्लस का है ये माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि यदि दो टर्म हमारी ऐसी हैं जो एक दूसरे में चेंज होती हैं, जैसे कि साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, कोसेक सेक में सेक कोसेक में, तो उनके ना सिर्फ थीटा की वैल्यू जोड़ के देख लीजिए। अगर उनके थीटा की वैल्यू हमारी 90 के बराबर आ जाती है तो वो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी कि वो दोनों टर्म मिलकर क्या बनाएंगे, जीरो। इसी तरह से इनका जोड़ कितना आ रहा है 90, टेन कोट में बदल सकते हैं, कोट टेन में बदल सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी मिलकर क्या बना देंगे, जीरो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये छोटी छोटी बातें ट्रिग्नोमेट्री में याद रखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। 109 के बाद 110, 6 सेक स्क्वायर 59 माइनस कोट स्क्वायर 31। अब यहां पर देखिए सेक और कोट दे रखे हैं, लेकिन दोनों का जो सम है 59 और 31, ये सम किसके बराबर है, 90 के बराबर। और अगर ये 90 के बराबर है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक दे रहा है। कैसे दे रहा है वो देख लेते हैं भाई। सेक स्क्वायर 59 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 90 माइनस 31, और सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में, तो कोसेक स्क्वायर 31 आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर 51 की जगह अगर कोसेक स्क्वायर 31 रख देंगे और माइनस कोट स्क्वायर 31 है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, ये बराबर किसके हो जाता है, एक। तो ये सब कट पीट कर एक, तो 6 की मल्टीप्लाई होगी एक में, तो एक ही रह जाएगा। उसके बाद प्लस 2/3, और क्या दे रखा है, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, एक, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2/3 ही रह जाएगा, माइनस के 3। आगे तो क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर 56 वाई टेन स्क्वायर 34, तो 34 और 56 मिलकर क्या बनाएंगे, एक, तो इसके साथ 3 के साथ एक, और साथ में वाई भी है तो 3y, और यही बराबर किसके दे दिया आपके y/3 के। और y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 3 के मल्टीप्लाई में होगी 18 प्लस 2 माइनस 9y और बट्टे में 3, और बराबर y/3। इससे ये कट जाना है, माइनस के 9 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी कि 10y बराबर 20 के, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर ठीक हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें ही याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा
ट्रिग्नोमेट्री का बस वहां पे हमको बस दिमाग में ये रखना है कि कहां हम थीटा को ही जोड़कर आंसर लेके आ सकते हैं। 110 के बाद 111, तभी स्पीड बढ़ेगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। साइन 7 साइन 7 π/4 इंटू साइन π/4 इंटू साइन 3 π/4 इंटू साइन 5 π/4। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब हर जगह ना π/4 है, π/4 है, π/4 है, तो π/4 की वैल्यू कितनी होती है 45 डिग्री। कैसे? पाई की जगह क्या लिख सकते हैं 180 और बटा 4 से भाग करेंगे तो भाग करने के बाद कितना आ जाएगा 45। तो कहीं ना कहीं पाई की वैल्यू क्या है 45। अगर π/4 की वैल्यू 45 है तो 7 में गुना करेंगे तो ये मिल आ जाएगा 7 गुना 45 यानी कि 315। 315 क्या आएगा ना, 7 पंजे 35, 7 चौका 28 और 3 31, 315। साइन π/4 यानी कि साइन 45, साइन π/4 3 π/4 यानी कि साइन 135 और ये साइन 225। ये हमें सोल्व करने हैं। साइन 315 क्या हो जाएगा, साइन 270 प्लस 45, साइन 45 ऐसा कैसे ये भाई। साइन 135 से क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45। और साइन 225 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 45। ठीक है भाई। तो साइन 270 प्लस 45 कोस 45 हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस हो जाएगा, इनटू साइन 45 इनटू साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। दूसरे क्वाड्रेंट में तो प्लस ही रहेगा। और साइन 180 45 तो साइन 45 ही, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड में तो माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ही हो जाएंगे प्लस। अब वैल्यू रख दो, कोस 45 1/√2, 1/√2, 1/√2 और 1/√2। तो सोल्व होके क्या आ जाएगा 1/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, सरल करो। साइन 780 साइन 480, सेम इसी तरह से करना है। साइन 780 को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 गुना 360 प्लस 60। इसके बाद साइन 480 को क्या लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस 120 प्लस कोस 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन कोस 90 प्लस 30 और इनटू साइन 30। तो साइन 360 प्लस थीटा किस में हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, प्लस ही रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही रह जाएगा यानी साइन 120 ही रह जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस ही रहेगा। प्लस कोस 90 प्लस थीटा साइन 90 हो जाए, साइन थीटा में बदल जाएगा यानी कि साइन 30 में, और दूसरे क्वाड्रेंट में तो कोस यहां माइनस हो जाएगा और इनटू साइन 30। अब साइन 60 की वैल्यू ये एक बार और कर लो भाई, साइन 60 और इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस 90 प्लस 30 और कोस 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा हमारा, साइन 30 सॉरी साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं इसको, और साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा हमारा कोस 30 और दूसरे क्वाड्रेंट में प्लस ही रहेगा और माइनस के साइन स्क्वायर 30। वैल्यू रखो भाई, साइन 60 की वैल्यू √3 बटा 2, कोस 60 की वैल्यू √3 बटा 2, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/4। तो 3 2 दूनी 4, 3 में से एक जाएगा तो 2/4 और कहीं ना कहीं आंसर आ रहा होगा 1/2। तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसके लिए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। एक 112 का बाद 113,
देखो कोस 5 कोस 24 कोस 175 कोस 204, कोस 5 प्लस कोस 24 जमा कोस 175 जमा कोस 224 204 और प्लस कोस 300। अब देखो यहां पे अगर थीटा प्लस थीटा 180 हो या थीटा माइनस थीटा 180 हो तो दो टर्म की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ पे 5 और 175 80 बना रहे हैं तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 204 में से 24 जाएंगे तो 180 आ जाएंगे, ये दोनों 0 बना देंगे तो क्या रहेगा हमारा कोस 300 ही। और कोस 300 को हम लिख सकते हैं 270 प्लस 30 और कोस 270 पे चेंज हो जाएगा साइन 30 में और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो प्लस ही रहेगा और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो इसका जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसके लिए ठीक हो जाएगा। 114 के बाद आ जाते हैं 115 पर। एक 115 क्या बोल रहा है, tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू क्या है √3 तो स्क्वायर हो जाएगा तो 3 आ जाएगी। -2 tan स्क्वायर 45 यानी कि माइनस के 2, tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 माइनस कोट स्क्वायर 30, कोट 30 की वैल्यू √3 तो स्क्वायर कर देंगे तो 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/4 प्लस 3/4 और n2 कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2, इस 2 से ये कट जाएगा 2। अब इस 3 से ये 3 कट गया और यहां पर भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो 3 और 1 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसके लिए भी 115 के लिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर ठीक हो जाएगा। 115 के बाद आ जाओ भाई 116 पर। 116 क्या बोल रहा है, tan 34 tan 42 tan 48 tan 56 तो 56 और 34 90, 48 और 42 90 तो पहली टर्म जो पूरी की पूरी वो तो 1 बना रही है, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई प्लस tan 60 कोट 30 प्लस कोसेक 30 सेक 60। अब tan कोट में बदलता है कोट tan में बदलता है और दोनों का सम कितना आ रहा है 90, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 30, इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 30। कैसे लिख सकते हैं भाई, यहां पे देखो tan 60 है और tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 30 और tan 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा हमारा कोट 30। तो tan 60 की जगह क्या लिख देंगे कोट 30, एक कोट 30 पहले ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे कोट स्क्वायर 30। जबकि मैंने कैसे देखा था कि tan को कोट में बदल सकते हैं कोट को tan में बदल सकते हैं, दोनों का सम क्या इतना आ रहा है 90, यानी कि tan 60 को हम क्या लिख सकते हैं कोट 30 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया था डायरेक्ट कोट स्क्वायर 30। अब देखो कोसेक सेक में बदल सकता है, सेक कोसेक में बदल सकता है और दोनों का सम कितना आ रहा है 90, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं सेक 60 को क्या लिख सकता हूं कोसेक 30, यानी कि यहां पर हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर 30। इसी तरह से जब सोल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन दिमाग में हो जाती हैं, बस ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि थीटा को जोड़ जोड़ के भी हम जो बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इजी से। अब यहाँ पे 1 और यहाँ से माइनस ले लूँ कॉमन, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके हो जाएगा 1 और इससे कट के इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसके लिए भी जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 116 के बाद आते हैं 117 पे। जब कोण अल्फा बराबर 45 हो तो सभी 6 त्रिकोण में थे अनुपातों का मान योग कितना होगा। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 1, सेक 45 √2, कोसेक 45 √2, कोट 45 1 और इनका ही सम निकालना है तो बटा 1/1/1/1
एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा √2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + 1 प्लस √2 प्लस 2 प्लस 2 और प्लस √2। तो 2 2 4 और 2 6, 6 प्लस 2 √2 और अपोन में √2 है। ठीक है ना। तो √2 से ऊपर गुना कर लो भाई और √2 से कर दो नीचे गुना। तो यहाँ पर √2 की 6 में होगी तो 6 √2 और √2 की 2 में होगी तो 2 दूनी 4 प्लस के 4 और बटे √2 की 2 हो जाएगी। इस 2 से ये 2 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा। तो जो आंसर आ रहा होगा वो कहीं ना कहीं 3 √2 प्लस 2 आ रहा होगा। तो देखो भाई कौन सा है, ए ठीक हो जाएगा। सही है, पलट के लिख रखा है बस। 117 के बाद 118, साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30। क्वेश्चन नंबर 118 क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है अपनी √3/2, तो स्क्वायर कर देंगे तो 3/4 आ जाएगी। कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू भी 3/4 ही होती है। कॉट स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 होती है और सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 और ये ही हमें जोड़ देने हैं। तो एलसीएम तो 4 आ जाना है भाई। सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू, हाँ ठीक है। और ये आ जाएगा 3 + 3 + 4 + 16, 16 और 4 20 और 3 23 और 3 26/4 यानी कि 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/2। तो आंसर आ जाएगा आपका 13/2 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सी ठीक हो जाएगा 118 के लिए। और लास्ट क्वेश्चन 119 क्या बोल रहा है कि tan 0 tan 1 tan 2, tan 0 tan 1 tan 2, ये सीरीज कहां तक चल रही है tan 89 तक। अब जैसे ही tan 0 शुरू में आ गया तो tan 0 की वैल्यू 0 और इनकी कुछ भी वैल्यू आई है सब क्या कर देगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए ठीक हो जाएगा। तो 119 तक के क्वेश्चन आज हमने कर लिए। अब कल से जो होंगे हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के होंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।